बढ़ते हैं। आज विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल शक्ति अभियान 2021 की शुरुआत करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। आज विश्व जल दिवस है और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल शक्ति अभियान 2021 का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष इस अभियान का विषय है कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स, यानी इस बार के अभियान में बारिश के पानी को बचाने और संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। ये अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि किस तरह वो जल बचाकर अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। लोगों की भागीदारी से इसे जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करना है, साथ ही जलवायु परिस्थितियों और उप समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना है। जल संचय का ये अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। जन सामान्य के आदर्शों को लेकर के, जन सामान्य की अपेक्षाओं को लेकर के, जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। 1 मिनट में पूरा अपडेट। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने समेत बहुत कुछ देने का वादा कर रही है। पार्टी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, कटमनी, तोलाबाजी, तुष्टीकरण और घुसपैठियों से मुक्ति, बंगाल में सीए लागू करने का वादा, किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रूपए देने का वादा किया गया, जिसमें 6,000 केंद्र और 4,000 राज्य की ओर से मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को राशि पहुंचाने का वादा किया गया। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में 3 नए एम्स बनाएंगे। सीएमओ के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए की सहायता राशि मिलेगी। हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने पर काम किया जाएगा और भूमिहीन किसान को हर वर्ष 4,000 रूपए की सहायता मिलेगी। एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, हम सोनार बांग्ला के निर्माण का वादा करते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांकुरा की रैली में ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांकुड़ा में रैली की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के 10 साल के काम पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 वर्षों तक बंगाल के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया गया। 10 साल बंगाल के भाग्य के साथ खेलकर आपका मन नहीं भरा क्या? 10 साल यहाँ के लोगों से विश्वासघात करके आपका मन अभी भी नहीं भरा है? साथ ही ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी स्कीम पर चलती है, लेकिन टीएमसी स्कैम पर चलती है। बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। स्कीम किसी भी सरकार की हो, किसी ने भी लागू की हो, लेकिन टीएमसी स्कैम के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती है। ममता बनर्जी आज बांकुड़ा में होंगी, जहां पर 3 रैलियों का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बांकुड़ा में 3 रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी दोपहर 12 बजे इंदस में रैली करेंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे बरजोर में उनकी दूसरी रैली होगी और उनकी तीसरी रैली कोतुलपुर में दोपहर 2 बजे होगी। रविवार को ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर की एक रैली में शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोलते हुए कहा, उन्हें समय रहते गद्दार के बारे में सही जानकारी नहीं मिल सकी। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर यह आरोप भी लगाया कि जब वो सहकारी बैंकों और राज्य सरकार के विभिन्न शीर्ष पदों पर बैठे थे, तब उन्होंने 5,000 करोड़ का गबन किया था। इस दौरान उन्होंने एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अपशब्द कह डाले। दिल्ली सरकार बीजेपी सरकार দ্বৈত্যদের সরকার, দানবদের সরকার, রাবণের সরকার, স্বৈরাচারী সরকার, দুরাচারী সরকার, দুর্যোধনের সরকার, দুঃশাসনের সরকার, গদ্দারদের সরকার, মির্জাফরের সরকার, চোরের সর্দার, ডাকাতদের সর্দার। मुंबई के पूर्व कमिश्नर की चिट्ठी पर महाराष्ट्र की राजनीति हिल गई है। 1 मिनट में पूरा अपडेट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति बेचैन हो गई है। रविवार को महाराष्ट्र की सियासत पर दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर एक अहम बैठक हुई। बैठक में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल
अजीत पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल शामिल हुए। बैठक के बाद जयंत पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में जांच कर रही है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है। एटीएस कर रही है, एनआईए भी कर रही है, उसको महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो जल्द से जल्द सामने आएंगे। उधर परमवीर सिंह के पत्र पर सफाई देते हुए महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक के गृह मंत्री के कार्यक्रम का ब्यौरा जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि 1 और 2 फरवरी को गृह मंत्री अनिल देशमुख विदर्भ के दौरे पर थे। इसके बाद गृह मंत्री की तबीयत खराब हो गई, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5 फरवरी को उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था और अस्पताल से निकलने के बाद वो 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में थे।